नमस्कार दोस्तों, विद्या हब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जिसका एग्ज़ाम 2027 में होने वाला है, तो उसके लिए इसमें हिंदी का चैप्टर नंबर 12 शिक्षा और संस्कृति का जो वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, इसमें सभी को शामिल किया गया है। तो कुल मिलाकर के इसमें हम लोग कुल 33 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से आपको 2 या 3 प्रश्न एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखना, इसमें सारे प्रश्न वीवीआई टाइप के हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा था? सवाल ये है। ऑप्शन ए शेक्सपियर, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी स्वामी विवेकानंद, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था सबसे पहले महात्मा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न में कहा गया है, आर्य कहाँ रहते थे? आर्य कहाँ एक रहते थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत में। आर्य कहाँ रहते थे? भारत में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न में है, फिनिक्स क्या था? फिनिक्स क्या था? आश्रम, विद्यालय, चिड़ियाघर, कारागार। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, आश्रम। फिनिक्स क्या है? आश्रम है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए। ध्यान में रखना, फिनिक्स क्या है? एक आश्रम है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया है कब, यानी डेट बताना है। तो ऑप्शन ए में है 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर को। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मतलब हुआ कि पूरे विश्व में जितने भी देश हैं सभी में, सभी जगह। यहाँ पे 2 टाइप का है, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय, एक होता है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय का मीन्स होता है भारत में, और अंतर्राष्ट्रीय का मतलब हुआ पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जो अहिंसा दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, 1915 ईस्वी में। कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो अपने प्यारे चैनल का नाम है विद्या हब, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया था? सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया था? जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, घृणा को किससे जीता जा सकता है? घृणा को किससे जीता जा सकता है? हिंसा, प्रेम, क्रोध, दंड। सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, प्रेम से। घृणा को किससे जीता जा सकता है? प्रेम से जीता जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? ये वीवीआई सवाल है। क्या ये वीवीआई सवाल? मैं लिख देता हूँ वीवीआई सवाल, इसको अपने कॉपी में नोट कर लो। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, नेहरू। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। ठीक है, ये इसी तरह के सवाल आएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? हिंद स्वराज पूछा गया है, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी, नेहरू, विवेकानंद, तिलक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? तो महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजन के संपादक कौन थे? हरिजन के संपादक कौन थे? नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और तिलक। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। हरिजन के संपादक कौन थे? हरिजन पत्रिका थी, हरिजन का क्या नाम था? हरिजन पत्रिका का नाम है। ठीक है, तो उसके संपादक कौन रहे हैं? महात्मा गांधी रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दिस इज द रिपीटेड सवाल, दोबारा पहले हो चुका है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? विविधता, मानवता, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की, और ऑप्शन डी में है एकता की। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। ठीक है, ये है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न में कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, गांधी जी के अनुसार शिक्षा किसके विकास में सहायक होती है? शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में, धन कमाने में। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में शिक्षा सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? यहाँ पे पूछा है भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी के। शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? तो वो अंग्रेजी भाषा के थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? अमेरिका, इटली, रूस, दक्षिण अफ्रीका। सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, रूस। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार हैं? तो वो रूस के हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न, गांधी जी की दृष्टि में श्रेष्ठ शिक्षा क्या है? गांधी जी की दृष्टि में श्रेष्ठ शिक्षा क्या है? हिंसक प्रतिरोध, अहिंसक प्रतिरोध, तकनीकी शिक्षा, सैन्य शिक्षा। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अहिंसक प्रतिरोध। गांधी जी की दृष्टि में शिक्षा का श्रेष्ठ अर्थ क्या है? अहिंसक प्रतिरोध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? नौकरी पाना, वैज्ञानिक बनना, चरित्र निर्माण, धन कमाना। तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चरित्र निर्माण। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? कि जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है उसके चरित्र का निर्माण होना चाहिए, चरित्र सही तरीके से ढलना चाहिए उसका। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, टॉल्स्टॉय कौन थे? टॉल्स्टॉय कौन थे? अभी ये सवाल आया था। तो टॉल्स्टॉय कौन थे? तो वो एक रूसी लेखक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? ये बेसिक सवाल है, आपको पता ही होना चाहिए। 10वीं का एग्जाम 2027 में दे रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है तो बताइएगा, आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो वो है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, पोरबंदर, गुजरात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न बेहतरीन सवाल, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? मैंने अभी बताया कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन बताता हूँ, अहमदाबाद, पोरबंदर, गुजरात, राजकोट, सूरत। सही जवाब होगा इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, यंग इंडिया क्या है? यंग इंडिया क्या है? पुस्तक, पत्रिका, आश्रम, विद्यालय। तो सही जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया क्या है? एक पत्रिका है। एक क्या है? पत्रिका है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ध्यान में रखना है। अगला सवाल में कहा गया कि शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? केवल कवि, केवल उपन्यासकार, कवि एवं नाटककार, पत्रकार। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केवल उपन्यासकार के रूप में। केवल उपन्यासकार। शेक्सपियर किस रूप में जाने जाते हैं? वो केवल उपन्यासकार हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल में कहा गया है, गांधी जी बच्चों को किस प्रकार की तालीम देना चाहते थे? सैन्य शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, फ्रांस। तो सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा इंग्लैंड। गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड गए थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न में कहा गया गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1893 से 1914 के बीच में। 1893 से 1914 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है गांधी जी के दो प्रमुख हथियार कौन से थे। लाठी और बंदूक, तलवार और ढाल, सत्य और अहिंसा, धन और शक्ति। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सत्य और अहिंसा। गांधी जी के दो प्रमुख हथियार थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। अंग्रेजी, हस्तकला, विज्ञान, गणित। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हस्तकला। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, हस्तकला होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उदात्त श्रेष्ठ, छोटा, कठिन, नया। सही जवाब होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए श्रेष्ठ। उदात्त शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल में पूछा गया है महात्मा गांधी का निधन कब हुआ। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ, 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। शारीरिक शिक्षा, बौद्धिक शिक्षा, हृदय की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा। तो सही जवाब होगा यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हृदय की शिक्षा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है, तो हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। पिता का क्या नाम था। मोहनदास, करमचंद गांधी, हरिलाल गांधी, देवदास गांधी। सही जवाब होगा दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न में कहा गया है कौन चाहता था कि सभी देशों की संस्कृतियों की हवा उसके घर के पास बहती रहे। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो सही जवाब है दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। कौन चाहता था कि सभी देशों की संस्कृतियों की हवा उसके घर के पास बहती रहे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने कुल मिलाकर के 33 प्रश्न का डिस्कस किया है। ये अपना लास्ट सवाल था। कुल 33 प्रश्न डिस्कस किया है। इसमें से 2 या प्रश्न जैसे कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसने लिखा है वो याद रखना है कि महात्मा गांधी ने लिखा है। शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, महात्मा गांधी है। ठीक है। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं, तो महात्मा गांधी रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको आप कॉपी में नोट कर लो। और इनमें से 33 प्रश्नों में से जो भी आपको नहीं पता था सारे के सारे लिखो इसके आंसर्स और क्वेश्चंस। ठीक है। तभी आपका एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाएगा और आप हाईएस्ट नंबर ला पाएंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लासेस में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।